दोस्तों हमारे घर में से खजाना निकल रहा है। हमारे नए घर में से निकला खजाना। थैली निकल गई, फंसी हुई थैली निकल गई। ये कौन सा अंजन है? पहनों की नौकरानी। दोस्तों मैं ना बड़ी परेशान हो रही थी। मेरी जो अलमीरा का ड्रॉर है ना, वो ड्रॉर में एक इशू आ रहा था कि पीछे जो पहले रहते होंगे यहाँ पे, उनका बहुत सारा सामान ड्रॉर के पीछे गिरा हुआ है। मतलब सामान भी कोई ऐसा काम का सामान नहीं, थैले और गत्ते वत्ते फंसे हुए हैं। उसकी वजह से जो ड्रॉर है वो बंद नहीं हो रहा है। तो दीदी और मैंने एक आइडिया लगाया है कि एक पतले हैंगर पे नैनो टेप चिपका दी है और उस नैनो टेप पे धीरे धीरे सामान जो है चिपक के आ रहा है। अभी एक गत्ता आया था, मैं वो गत्ता दिखाती हूँ आपको। आया कुछ गत्ता, ये गत्ता आया था। अब ये गत्ता जो है इसके ड्रॉर के पीछे से निकाला है हमने। अब आप सोचो हमने कैसे निकाला होगा ड्रॉर के पीछे से। तो इसके ऊपर लगा के हमें बहुत सारा मेहनत करनी पड़ रही है और हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और आ जाए, क्योंकि बहुत सारी थैलियाँ जो होता है ना ऐसा प्लास्टिक डर्टी सामान, वो पीछे फंसा हुआ है। उसकी वजह से ड्रॉर जो है वो बंद ही नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे लगातार मेहनत करती हुई कुछ निकला क्या? ड्रॉर पकड़ती हूँ मैं, अब करो। हैंगर मत छोड़ देना पीछे, हाथ मत फंसालना। नहीं निकल रहा तो रहने दो, हाथ मत फंसालना। ये टेप ही गंदी हो गई, इस पर इतनी सारी मिट्टी चिपक गई है। यहाँ पे दीदी दोस्तों फिर से लग गई हैं अपने मकसद पे और कुछ तो निकालने की कोशिश कर रही दीदी। देखे जरा क्या है नीचे, हमें ही दिख जाए। आया कुछ? अब ना वो चिपक नहीं रहा है एक्चुअली, है ना दोस्तों। अब हमने थोड़ी सी टेप चेंज करी है ताकि उसका सिरा जो हो फ्रेश और फ्रेश टेप से ही कोई चीज़ निकल रही है, वरना मिट्टी लग जाती है। दीदी इतना मत फोल्ड करो, फिर उस पर कुछ चिपकेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों दोबारा से अपने मिशन पे लग जाते हैं। आले तो आले चिपक जाता। कुछ चिपका? अब मुझे लगता है नहीं चिपक रहा, क्योंकि पीछे मोटी चीज़ें, थैलियाँ थोड़ी फंसी पड़ी है। ड्रॉर पकड़ती मैं, छोड़ दो। देखो ये दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से बंद ही नहीं हो रहा। और क्या है पीछे दिख भी नहीं रहा, टॉर्च मार मार के देखना पड़ रहा है। क्या फंसा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। और मेरी मार देते अभी। कोशिश जारी है दोस्तों, पूरी कोशिश जारी है। कुछ निकला, थैली निकल गई, फंसी हुई थैली निकल गई। कूड़ा कचरा होगा ये क्या? नेल्स, किसी के नेल्स निकले दोस्तों। किसी को चाहिए तो संपर्क करना। शगुंदी आपको एक्सटेंशन बड़े पसंद है, भिजवा दूँ। भागो यार। दोस्तों हमारे घर में से खजाना निकल रहा है। हमारे नए घर में से निकला खजाना, आज का टाइटल ही होगा। किसे पता था ड्रॉर में से निकलेगा खजाना? छाया क्या? दीदी ने पूरी जान लगा दी। टंटना टंटना, दीदी ने पूरी जान लगा। कुछ हैंगर अंदर आ गया, अब क्या करें? हैंगर अंदर रह गया दोस्तों, अपना खजाना अंदर रह गया। लो, ओ मैंने एक और गलती कर दी। उप्स, ड्रॉर बंद करने के चक्कर में हैंगर भी पीछे कर दिया। अब वही ना चिपक जाए, उसके ऊपर नैनो टेप चिपकी थी। अब दोस्तों हमने दूसरा हैंगर घुसा के पहले हैंगर को रेस्क्यू करने का सोचा है। पतला वाला हैंगर नहीं था? नहीं पतला वाला नहीं है, कबर्ड में है, वो ले आ। लेके आऊं? हाँ ये तो रह ही जाएगा, इससे हैंगर नहीं निकल रहा। हैंगर बहुत डाउन टू अर्थ हो गया। ओहो, दूसरा हैंगर लेके आते दोस्तों। तो यहाँ पे हम रेस्क्यू कर रहे हैं बहुत मुश्किल से। क्या है?
अब क्या निकला? कितनी चीजें निकली जा रही हैं। ओह गॉड, कौन रह के गए हैं यहाँ पे? क्या है ये? अब हमारा हैंडल कैसे निकलेगा? ये आई गेस किसी के झुमके शुमके से हैं अजीब से, पता नहीं क्या। क्लचर है, क्लचर आई गेस। वो भी बंदे यहाँ रह के गए। पता नहीं सामान ही नहीं निकाला अपना, भूल ही गए हैं। वो कहाँ गया? लेट मी चेक ना, वो दिख भी नहीं रहा क्योंकि पतला है ना, वो तो ड्रॉर के नीचे ही है, वो पतला है, वो दिख नहीं रहा। हैंगर हमारा रब की दया से टूट चुका है। टूट गया हैंगर? क्योंकि आपने जोर से मारा तो टूटना ही था। हाँ, उसका चल बंद हो रहा है ना ड्रॉर, काफी है, कोई बात नहीं। एक बलि चढ़ गई दोस्तों इन कबाड़ निकालने में लोगों का। हमारे हैंगर की क्या है? आने लगा था उसका यू आने लगा था, ये आगे वाला बंद हो रहा है। यू ही आएगा। कोई बात नहीं, अभी हो, कोई बात नहीं, छोड़ो। बंद हो रहा है, इतना काफी है। चली गई दोस्तों। दिखाइए, आ जाइए, इतना मजदूर बनने की जरूरत नहीं, आ जाइए। आग धो लो दीदी, छोड़ दो, मिट्टी कट्टा ना बहा लेना। बंद हो तो रहा है, छोड़ दो ना। आज दीदी ने कसम खाई है, सब कुछ निकाल के रखूंगी। अभी भी ड्रॉर के नीचे सामान है? नहीं, सामान नहीं है, अब अपना हैंगर है। कोई बात नहीं, अब हैंगर बंद तो हो रहा है ना, बात खत्म। हाँ चल, हैंगर की बलि चढ़ी गई। बलि चढ़ गई, कोई बात नहीं दोस्तों, पर ये फाइनली बंद हो गया। दीदी दूसरा फोन फोल्ड कर रही थी। इतनी आदत पड़ गई है दीदी को। चलो गाइस, फाइनली मेरी अलमारी नहीं, कोई खजाना नहीं, खजाना वड्डा। 4 नाखून, 4 नकली मेरे जूते हैं वो। हाँ, यही तो अपना खजाना। ये ड्रॉअर, ये मेरा खजाना है। लोगों के पास सेविंग होती है गाइस। हमारे पास कपड़े और जूते हैं। कपड़े तो नहीं है ना, तो नीचे लेट जाओगे क्या? नहीं है, चीजें को बता जा। ये कौन सा अंचन है? कपड़े खत्म हो गए हैं। ये कौन सा अंचन है? नीचे लेटो अंचल। ये मैं फोटो भेजूं? अंचन पे आपकी बीवी खजाना निकाला है, हैं? मैं देखूंगी। ये झुमके हैं, क्लचर है। गिव अवे करूंगी। झुमके हैं, झुमके है, मुझे लगा क्लचर है। गिव अवे दोस्तों। दोस्तों किसी को चाहिए ये झुमके? एक ये झुमके हैं, या जिसके हैं, ये जो भी लेडी थी, मैं कहती हूँ बहुत ही अनमैसी, अनमैनेजेबल लेडी। अनमैसी नहीं, मैसी, अनमैनेजेबल लेडी, क्योंकि अब चीजें होती है ना, उसको एक डब्बे में रखनी चाहिए। ये सारी पीछे गिरी हुई थी। चलो फाइनली मेरा ड्रॉर तो बंद हुआ, छोड़ो ना। वो तो मैंने बताया भी बहुत है। मैं हाँ, पहले मेरा ध्यान नहीं गया, फिर मेरे चोट लग गई, वैसे ही नहीं मैं पहुंची यहाँ तक। दोस्तों, कोई भी लड़की जो शादी वादी कर रही है मेरी तरफ से दहेज मेरी तरफ से लड़की के लिए श्रृंगार का सामान, नाखून भी कितने बड़े हैं, पैरों के होंगे, ड्रैकुला को लगाने थे। देख कितने छोड़े हैं, पैरों के नाखून होंगे ये, पैरों के नाखून है, पैरों के नाखून है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, छोड़ ना, पैक दे। फेंकूंगी और मैं मतलब वो करने लगी। ए नहीं, शगुन को देंगे। शगुन, गिफ्ट फॉर यू। बर्थडे आने वाला ना, संभाल के रख लो। थैली भी मिल गया, इसी थैली में दे देंगे। कहाँ से दी है? श्री वर्मा ज्वेलर्स, आर्टिफिशियल तिलक नगर में ही है कोई, छोड़ो। डबल स्टोरी तिलक नगर न्यू दिल्ली। डबल स्टोरी पता नहीं, डबल स्टोरी ये ना, प्लीज नीचे पहुंचा देना, बोलना जिनका है। हाँ, जो जिनका है वो ले जाएंगे, वरना थका जाएगा। और क्या दोस्तों, मैं अच्छा खासा साफ सफाई कर रही थी, अपनी चीजें ढूंढ रही थी, सेट कर रही थी, पर मेरी बहन ने ना मेरे को खींच के बाहर ले गई। देख 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 देख, कुछ हो गया, ठंडा हो गया, ये हो गया। जनवरी आ गया। कोई जनवरी देख, जनवरी दोस्तों के देख तो सही। हाँ माना मैंने, धुंध आ गई, कोहरा आ गया, जो आपको कैमरा में नहीं दिखेगा। धुंध कोहरा आपको कैमरा में नहीं दिखेगा, बट कोई ऐसा जनवरी भी नहीं आया है, धुंध ही है बस। दोस्तों, जो डेली मर्रा जॉब पे जाने वाले ना, प्लीज स्वेटर पा के जाओ। हाँ, जो बाहर निकल रहे होंगे उनको तो लगेगी। अरे यही सर्दियों का तो इंतजार था, जो 2 महीने लेट आई है। ये वाली सर्दियाँ वैसे अक्टूबर में आ जाती थी, एंड ऑफ अक्टूबर में। हाँ, अब एंड ऑफ नवंबर का फ्रिज शुरू हो गया। ये वाली सर्दियाँ
हमारे जमाने में हमारे जमाने स्वेटर पाके रामलीला वेखन जाईदा सी। ये तो आपने ही बोला था। देखो रामलीला वाला तो मेरा नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं थी। मैं भी कभी रामलीला गई नहीं स्वेटर पाके। हाँ, नवंबर में हल्की हल्की स्वेट शर्ट्स का आ जाता था दिवाली पे, पर नॉर्मल फुल स्लीव्स की बाजू, नॉट स्वेटर। ऐसी कोई ठंड नहीं देखी मैंने। क्यों नहीं देखी? मैंने देखी। नवंबर में आती है, क्यों नहीं आती? नहीं, तू तो भीड़े है ना। हमारे जमाने में किसी को नहीं पता गाइस मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हमारे जमाने में पुराने जन्म में उसकी वो पुराने बुड्ढे की किसी याद है स्टिल इन कलेजा। चल यार मैंने खींच के लाके ऐसे मैं जा रही हूँ। मेरी इतनी बेइज्जती होगी गाइस, तुम जा रही हो। तो बेइज्जती होनी नहीं चाहिए, मतलब बेइज्जती होनी नहीं चाहिए दोस्तों, बेइज्जती होनी चाहिए। आप लोग कमेंट भर दो गोलू थू, बस चोट ठीक होगी तो ज्यादा बनेगी। गाइस इसकी चोट ना इतनी मुश्किल से ठीक हुई है। मैं आप लोगों को देखती गाइस, आप लोगों को। हाँ, अरे मैं ना गोलू लोगों छुपा के रखी, मैंने रखी, मेरे को पता नहीं। तो तू ही कहना कि सब दीदी दो आप मेरी बड़ी बहन ना होते ना, मैंने आपको बिल्कुल इज्जत नहीं देती। तू आवाज से बात करती। गाइस हमें हाउस हेल्प मिल गई गाइस, परमानेंट पैसा लेती है, थोड़ा ज्यादा ही ले लेती है। सेम एज की भी है, सेम एज की। जैसे मैं चाहती थी छोटी हाउस हेल्प मिल गई। वो तो मैं जिंदगी से जब से पैदा हुई ना, वालिया खानदान में मैं जब से पैदा हुई दोस्तों, तो मैं एक नौकरानी के रूप में पैदा हुई थी, क्योंकि मेरे पास बड़ी बहन थी। तो जो लड़कियां बड़ी बहनों के साथ पैदा होती है वो भाई बर्थ नौकरानी होती है, जो बड़ी बहनों की नौकरानी। हम भी तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक होते हैं ना, है ना? वो ज्यादा बुरा है ये नौकर। सुन मेरी बात सुन, तू एक काम कर, नौकरी तू अच्छा रोज सुबह उठ 8 बजे जा। इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर। हाँ, संस्कारी गर्ल, भूलो मत। बोल देना अभी एक और कुछ, बार करो, एक और बार करो। बोल दिया ना अभी, आग लग जानी, आग आग। क्या क्या धुई में से धुएं निकलेंगे। इन्फ्लुएंसा। मैं भी ना एक वीडियो डाल के दिखा, एक डाली थी कितनी चली। जिसमें मैं दारूबाज आदमी बनी थी दोस्तों। मैं थी उसके अंदर, गेस्ट अपीयरेंस दिया था मैंने। गेस्ट अपीयरेंस की क्या बात होती है, उसमें मेरी एक्टिंग देखना आप एक हाँ मिनट दोस्तों, वो पूरी मैं कहती हूँ मिलियन पे गई है वो, पर पूरे 2 मिलियन पे नहीं गई। यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों, कि मुझे मिलियन पे कोई पहुंचाता नहीं। इन्फ्लुएंसा तो हो तो भाई, इन्फ्लुएंसा। ये वालिया किसका नाम है? मैनेजर बोलते हैं इसको, मैनेजर बोलते हैं इसको। आपके नाम के सामने फुलर लग इसको कहते हैं मैनेजर। दीदी आप मेरी बड़ी बहन, हाउस हेल्प विद मैनेजर। आप मेरी बड़ी बहन ना होते ना, मैंने आपको बिल्कुल इज्जत नहीं देनी। तू वैसे भी नहीं देती। कितनी देती हूँ, कितनी इज्जत देती हूँ मैं चल आपको। चल झाड़ू कर, चलो चलो यार, बाहर ही मार दी। लाओ, सबसे बड़ा एरिया मिला मेरे को झाड़ू मारने के लिए। ये सुपड़ी है, ये सुपड़ी है। चला लावा चार पासे ओए लावा कर्मा कर्मा वालिया। मेरे साइड से नहीं घेर देना, पता चलो मेरा दूसरा भी फूट गया। ये तो अनजस्ट हो जाएगा ना, दूसरा भी फूट जाए। मैं कोशिश करूंगी सेम पे दोबारा लगे। बताओ सेम पे। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। उस दिन मैं बड़े सोच रही थी, तेरे को बताऊं, जब तेरी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, एंड को खून रह जाएगा, इस पर फिर लगेगी। ये होता है काली जुबान ने बात, काली जुबान ने दोस्तों बात कर दी है, जैसे ही ठीक होगी दोबारा लगेगी। छोटी सी लगती है तो बस, वो खुरुंडा से ना चद्दर में। मैं ना उंगली पे भी लगी आज दोस्तों, नहीं लगी जा रही है मेरे दोस्तों। इसमें ना किसी ने टूना कर दिया दोस्तों मेरे पे, कोई मेरे को बार बार लगी जा रही है। तू झाड़ू मार, मैं तेरा सिनेमैटिक शूट लेती हूँ। बेस्ट इन्फ्लुएंसर इन दिस वर्ल्ड, नो वन कैन टेक सिनेमैटिक शूट ऑफ झाड़ू। मार मार चल। हाँ दोबारा, एक रुक जा। तूने नहीं कुछ मूवमेंट करना, झाड़ू को मूवमेंट चाहिए। वेरी वेरी गुड शेक, गुड टेक। नहीं हो रहा, गुड टेक गुड टेक। चलो दोस्तों मैं बर्तन धोती हूँ। ये भी दीदी का गंद बताया क्या? एक्सक्यूज मी, वो केड़ा गंद? दीदी का गंद। जैसे तुम लोग तो मेरा बाथरूम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा
गंद मचाने वाला इसका जीजा, दूसरे नंबर पे ये आती है। और इस काम वाली बाई को ये भी नहीं पता है कि झाड़ू भी लगाते, पक्का बंद करते। मैं बात सुन भाई, मेरे को 10 मिनट लगे थे, बहुत सी अर्जेंट मैटर हो रहा है। गिर रहा है। पंखा बंद तो कर दिया। अरे नहीं गिर, झाड़ू मार। तो यहाँ पर भी तो झाड़ू लगेगा, कूड़ा ही तो पड़ा है। हाँ तो अनहाइजीनिक क्या है इसमें? बोलो तू तो काम वाली भी नहीं बन सकती। बोलो इन्फ्लुएंसर करियर तुम्हारा चल नहीं रहा है, काम वाली बाई तुम बन नहीं सकती हो। क्या बन सकती हो तुम? खान सामा बहू किसी के घर की। बहू में भी ये तो यही तो क्वालिटीज चाहिए। तो झाड़ू पे पैर नहीं लगाते, झाड़ू पे लगाए थे बाल पे। तो बात सेम ही है। गाइस इसको बताओ कि एक बहू बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? आपने तो दिखाई। काम वाली बाई, आप तो कुक, नर्स, टीचर, कुली, एट द सेम टाइम। बोलो वो पंखे पे जाले लगे हुए, साफ करी। चलो यार मैं बर्तन धोने जा रही दोस्तों। कहती है अगर आप मेरी बहन ना होती तो मैं आपकी इज्जत करती। इज्जत तो ये वैसे भी नहीं करती, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं मैं ही बर्तन धो रही हूँ दोस्तों, मैं ही धो रही हूँ। हमारी जो नई काम वाली आंटी थी वो दिवाली तक ही थी, बस दिवाली के बाद नहीं। मतलब वैसे है पर थोड़ा उनका टाइम मैच नहीं कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन से हो गई। मतलब वो घर में 2-2 दिन, क्योंकि हम अक्सर हमारे घर में कोई आता नहीं है, तो बैस बजती है तो मेरे को फ़ोन करके ही बजती है हमेशा। तो वो आंटी का टाइम नहीं फिक्स हो रहा था। अब रोज़ शाम को 5-5:30 बजे आके बोलना कि आओ झाड़ू पोछा कर दूँ, तो मुझे ऐसे वहम हो रहा था कि घर की बरकत जाती है। और मैंने क्या नोटिस किया, एक दिन आंटी आई 4 बजे और ठीक 4:10, 8 मिनट में मुझे बोलती है हो गया झाड़ू पोछा, बंद कर लो। तो मैं सटक गया। मैंने कहा यार इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना झाड़ू पोछा, एटलीस्ट बाथरूम है, पूरा घर है, आप 8 मिनट के अंदर अंदर कैसे कर सकते हो? तो इसलिए फिर मैंने बोला कि मुझे नहीं पड़ता खा रहा। बाकी आंटी बर्तन अच्छे धोती थी, नो डाउट बर्तन अच्छे कर रही थी, वो वैसे काम सही कर रही थी। बट हाँ आंटी के पैसे भी नहीं है, अभी तक आंटी आई भी नहीं है, पैसे लेने आ रहे, क्योंकि मेरे को पैसे निकलवाने और मैं रोज भूल जाती हूँ कि आंटी को पैसे निकाल के दे दूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं तो पेटीएम हूँ, पेटीएम करो। तो अब खा लूँ, खाऊंगी दोस्तों, कहिए मैं आप लोगों को टाइम खा रही हूँ। तो आंटी बर्तन अच्छा धोती थी नो डाउट, बट हाँ यही था बस उनका टाइमिंग, क्योंकि वो सुबह बर्तन धोने 11:30-12 बजे आती थी, कभी कभी नहीं भी आती थी, फिर एक ही टाइम आती थी। बर्तन धो करके यहाँ पे आपको 15 मिनट खा के दीदी कुछ नहीं करती खा जा भाभ्या जी सो। एक बार झाड़ू मारे, सिर्फ दूसरी बार मार रही है। तो घर में आया हुआ कितना टाइम हुआ है? कितना बहुत सारा हो गया। तो एक बार मैंने मारा, एक बार तू मार रही है, 3-4 बार आंटी मार गई। तो एक घर में कितनी बार झाड़ू दोस्तों? 30 दिन झाड़ू लग रहा है। बर्तन की बात बता, मैं नहीं धोती बीच में, तू सुनो तो एक बार अपनी बारी में तन्नारी नारे से भी दोस्तों बर्तन धोए है, तन्नारी नारे 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 ना। मैंने चिड़क के दीदी को काम पे लगा दिया। चलो जल्दी करो। वो गए क्या जल्दी करो, किचन मेरे को साफ चाहिए जब तक मैं झाड़ू मारूं सारा। बर्तन कौन करता है? मैं रोज करती हूँ। क्या बोले? चलो दोस्तों अब हम सीरियसली काम कर ले और फिर आप लोगों से गपशप करते हैं। तो यहाँ पे सुबह रेडी पे शहद मिल रहा है और मैंने पहली बार देखा ऐसे मिलते हुए, है ना डी? पहली बार देखा मैंने लाइफ, मैंने सच में पहली बार देखा ऐसे फ्रेश शहद जो है साइकिल में बिकते हैं, वरना मेरे को तो वही पता था कि वही होते हैं बॉटल्स वाले। मुझे लगा ये तो शायद गाँव में मिलते होंगे, पर मैंने पहली बार देखा। कुछ टिप्पणी? बात कुछ ऐसी है कि घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद हम आ गए बाहर, क्योंकि अब एक छोटा सा एक काम था। हम घर जाके फिर सोएंगे, क्योंकि हम रात से सोए नहीं। यस, हमें घर का थोड़ा सा ग्रोसरी सामान लेना था, इसलिए हम बाहर आ गए। अब जाएंगे घर। हमने सोचा जाग ही रहे हैं तो सुबह अपने काम निपटा दे और काम निपटा के फिर सोएंगे आराम से। आज वो मुझे भी क्या हो गया, हम तो पैसे निकाल रहे डाल रहे पता नहीं तो क्या कह रहे हो। आज जो मैंने क्लीनिंग करी है ना, हाँ दोस्तों, उससे हमें पता चला कि कोई भी काम वाली हमारे घर की कोई भी क्लीनिंग नहीं करके गई थी। वो जो डीप क्लीनिंग और जो पहले रह रहे थे उन्होंने भी जिंदगी में कभी कोई क्लीनिंग नहीं करी। उन लोगों ने तो इतना गंद, इतना सिंके होती है ना, सिंके हमें पता नहीं चला। सिंके होते हैं ना, उसके पीछे सिगरेट के टोटे, रेजर, शैम्पू के पाउच, पता नहीं क्या क्या
बहुत ही ज़्यादा मैसी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा था। आज हमें सफाई करके पता चला कि तब भी सफाई नहीं हुई थी। उसके बाद हमारी काम वाली ने भी नहीं करी, एट द एंड हमें खुद ही करनी पड़ी। तो इसने हमें डरा दिया है। निकल ही नहीं रहे। काफ़ी देर हो गई, ना ही लाई जाओ। क्या हो गया? स्लिप निकल गई, पैसे नहीं निकले। फेलियर। क्यों वाकई दोस्तों, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है। पैसे गिनते हैं ये देखो, आगे। तो आज हम 11 बजे तिलक नगर आए और कसम से ऐसी फील आ रही है जैसे सुबह के 7 बज रहे हैं। आज दीदी की डिमांड आई थी कि बड़े वॉलेट लेना है। आपको भी पता है ऐसे भी कपड़े चलते हैं। ये इसमें सारा सामान थोड़ी आ जाएगा, सारा नहीं आएगा ना। आज दीदी ने इतना अच्छा एक्सक्यूज दिया है बाहर खड़े खड़े कि मैं चीजें कैरी नहीं कर पाती, तो मुझे वॉलेट लेना है। और आप जितने व्लॉग्स देखोगे सब में किसी ना किसी में दीदी ने जरूर लिया हुआ है। फिर भी बाद में बोलेंगे कि नहीं है मेरे पास। कौन सा ले लो, समझ आए तो लूं कोई। ये ठीक है, अच्छा है, स्पेशियस है, बड़ा नहीं तो इतना ही बड़ा तो चाहिए था। अभी तो आपने मेरे को बाहर कैसे एक्शन करके दिखा एक्शन, इसका छोड़ो, पहले एक्शन करके दिखाओ। मतलब ऐसे आपने इतना ही एक्शन किया था, यही लो। मेरे पाउच की बात कर रही थी। आपने ऐसे वाले का बोला था। ये अच्छा लग रहा है, ये देख लो, स्पेशियस होना चाहिए। गंदे को दीदी ऐसे हो तो अच्छा ही। कितने का ये? 350 मेरे लिए। मैं दोस्तों आपको कभी दुकान नहीं बताऊंगी। बता रखी है, कोई लड़की ना आए यहाँ पे, बता ही रखी है हम लोगों ने। या लूटने लग गए हैं। कलर नहीं है यार इसमें, अच्छा है। लाइट है, वो है, लाइट है, अच्छा है वैसे, कलर अच्छा है। बट अगर आपको और देखना तो आप देख सकते हो। नीचे भी तो आए, नए पैटर्न आए हैं सारे। ये वो तो हाँ, समझ गए, बहुत जल्दी समझ गए भैया कि आंटी लुक आ गया। वो आंटी हमें आ जाती है। मतलब नहीं, हमें लग रहा है वैसे अच्छे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस? कलर का अंदर से कोई डिफरेंस नहीं। इसके अंदर जिप है, दोनों में ही है। जिप में कॉइंस ये ज्यादा अच्छा है, पहले ही हाथ में आ रहा है। ये स्टाइल ज्यादा बेटर है। इसका ग्रीन ले लो, लेना तो भैया पीछे जा रहे हैं ये। मैं पता क्यों कह रही हूँ, इसमें जिप है ना, तो ये जिप इजीली कैरी हो सकती है। जिप तो सब में ही है, किस में जिप नहीं है? इसकी बाहर है ब्रो, इसको तो कोई समझा ही नहीं सकता। ये देखना, हाय देखो तो सही, कोई अच्छी चॉइस तो आपको हो ही नहीं सकती। अच्छी चॉइस है ये। नाम ले देती किसी का। नहीं लेना। हाँ। तो ठीक है, बड़ा मैं ना आपको जान के बड़ा दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा। इसमें कलर नहीं आ। ये वाला देखो, फोन का कवर सा लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। सेम ही तो है। सेम है, अच्छा कलर डिफरेंस है बस। बहुत कंफ्यूज है। पिंक अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप बताओ फिर मैं ले जाऊंगी। पिंक अच्छा लग रहा है, वो वाला बटरफ्लाई वाला पिंक। अच्छा ये भी अच्छा है पिंक तो। हाँ उसी का पिंक है ये। आपको मैं 2 पिंक में बोलूँगी, पर इसका ब्राउन लो, ब्राउन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये या दोनों में से। हाँ, और अगर स्पेशियस के हिसाब से देखो तो नहीं भैया चुप कर जाओ, 2 लेने। ये इस स्टाइल में हूँ या उस स्टाइल में? स्टाइल में कोई ऐसा लेना बड़ा, फिर आप बाद में नहीं बोलना। ये मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने पैसे देने। मतलब फिर भी बाद में ये नहीं सुनूंगी मैं कि नहीं ये छोटा है। ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा ये भी, इसके अंदर स्पेस भी। बाद ये बंद हो जाएगा, ये नहीं होगा। डाल के देखो, मेरे डालो। फाइनली डन कर दिया है। और दीदी ने बड़ा अच्छा रीजन बताया था, कहती पहले मुझे पैसे निकालने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। हाँ, फिर खुल के निकलेंगे पैसे। फिर खुल के उसमें फोन भी आ जाएगा इसी। वो ठीक है। चलो फिर चले, हो गया डन तो चले। ये क्या हम सुबह पर्स लेने आए थे? हम लेने नहीं आए थे पर ले जाते हैं। मुझे तो बाकी के पर्स पसंद आते हैं, वॉलेट का क्या करूँगी। वॉलेट दोस्तों मुझे पसंद नहीं आते, मुझे पसंद आते हैं स्लिंग्स बैग्स, जो कि मैंने बहुत अच्छा देख लिया। मेरा बर्थडे बहुत पास है। कौन सा? पिंक वाला अच्छा लग रहा है, बेबी पिंक। वैसे भी अदर भी अच्छे हैं, वो वाला भी अच्छा लग रहा है।
तो बहुत पास है मेरे दोस्तों। अगर मेरे नियर डियर ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ये रहा मेरा नियर डियर। तो दीदी ने फाइनली पर्स ले लिया, ये वाला। तो दोस्तों अभी मैंने ना स्विगी से सामान मंगाया था, सामान मैंने मंगाया। दोस्तों साथ ही साथ में जरा कैमरा भी साफ कर दूं, अगर आपको ब्लर दिख रहा हो तो माफ़ी कर दिया। क्या मंगाया? अच्छा ये मंगाया है तूने, मुझे लगा बड़ा पैकेट मंगाया इसका। असॉर्टेड पैक, बड़े तो सिल जाते हैं। असॉर्टेड पैक मिल रहा है। गाइस मैं बताती हूँ, कल है चिल्ड्रंस डे, तो मैंने अपने चिल्ड्रन के लिए चोकोस मंगवाए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इसको बहुत अच्छे लगते हैं ये, पता नहीं क्यों। दूध में डाल के और तो दाल दूध ही मंगाया। हाँ, बाकी तो सारा करता सामान है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मिले मुझे, मून स्टार और क्रंची मोर, पता नहीं क्या क्या है। इसके अंदर 6-7 पैक हैं। अच्छा लग रहा है। तो दिवाली हम करो दोस्तों आज चिल्ड्रंस डे है, तो आप लोग अपना चिल्ड्रंस का डे कैसे बना रहे हैं? होपफुली जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें चाचा नारू की बातें, और स्कूल में भी अलग ट्रीटमेंट, ट्यूशन में भी अलग ट्रीटमेंट मिलता था। अब पता नहीं ऐसा होता कि नहीं होता, हमें नहीं पता। तो अगर कोई पेरेंट हमारा व्लॉग देखता है तो हमें बताना कि बच्चों के साथ चिल्ड्रन डे कैसे मनाया जा रहा है, कि अब आजकल कैसे मनाते हैं, कि स्कूल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, समोसे तो फिर आप उसमें समोसे मुझे लगता है स्कूल में मिलते होंगे आपको। ट्यूशन में पार्टी मिलती होती थी, ट्यूशन की छुट्टी हो जाती थी ऐसा। तो हो सकता है कि ऐसे बनाते, जैसे भी बनाते बताना जरूर, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और आज का जो व्लॉग है ना ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, इसलिए हम आज का व्लॉग यहीं पे कर देंगे एंड, और मिलेंगे कल के व्लॉग में। तब तक दीदी एंड करवा दो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा व्लॉग बहुत पसंद आ रहा है, और मुझे पता है पसंद ही आ रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ गोलू की चोट बोलते आप दिवाली पे गिरे थे ना। तो आप लोग इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरप्रीत जी का मैसेज आया था कमेंट, मुझे भी पसंद नहीं है कोई मेरे साथ रूड हो, और आपने इतना प्यार दिया। तो हरप्रीत जी पता है क्या चक्कर क्या है, आज की दुनिया ऐसी ही है। तो लोग कहते हैं ना कि नहीं, हाउस हेल्प को अपना फैमिली मानो, उनको प्यार दो, है ना, देने के बाद आपको गालियाँ ही पड़ती है। तो कोई बात नहीं, दुनिया जैसी है आप भी वैसे ही है। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, बाय।